सीता पवित्र थी। विभागोदय से कर्म उदय में आया था। बार में देवलोक में अच्युत चंद्र बनने का सौभाग्य जिनकी आत्मा को मिला, उनको भी यह बदनामी। माने मैं बहनों को भी कहना चाहता हूं, कभी किसी के साथ अनबनी बने कोई आगे निकल जाए, उनको बदनाम करने के लिए गलत आरोप लगाने का पाप कभी मत करना। और बात निकली है तो बताऊं, 3 कर्म ऐसे हैं जिसमें समाधि रखना बहुत मुश्किल बन जाता है। या बैठे हुए सब गंभीरता से सुन लेना। 3 कर्म ऐसे हैं, 3 अवस्था ऐसी कि जहां समाधि रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। नंबर 1, अशाता वेदनी का उदय। शरीर में रोग, 500 करोड़ की संपत्ति नपुंसक लगती है जब रोग आ जाता है तब। और उसमें भी रोग यदि कैटेगरी बढ़ गई, करीबन 12 साल पहले नवसारी नासिक में मैंने एक वो लड़का देखा था, 4 साल की उम्र में जिनकी 2 बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। ओनली 4 years, वी कांट बिलीव इट। ये वेदना, रोग तुमने देखा नहीं। नरेश भाई, एक पन्नारूपा में पूज्यपाद आचार्य भगवान यशोवी जी सिन्हा के साथ मेरा चातुर्मास था। आपके वहां चातुर्मास करके गए वो टाइम, एक साधु भगवान मेरे पास आए, महाराज साहब कर्म का उदय देखना है और कर्म के उदय बीच में समाधि दिखना है। महाराज साहब एक साधु भगवान देखने के लिए आप आ जाओ। डॉक्टर, आज के डॉक्टर साहब नहीं मानते होंगे, मैंने वो मेरी आंखों के सामने देखा। हर 2 महीने में एक बार, हर 2 महीने में एक बार वो साध्वी भगवान को सर का इतना दर्द हो जाए, चार साध्वी भगवान को इकट्ठा होकर के पकड़ के रखे, फिर भी सर पटकते पटकते मर जाने का प्रयास करने का मन हो। ऐसी अवस्था में नाक में से कीड़े निकलने शुरू हो जाए। मैं 2 मिनट में वहां से भाग गया। मैं बोला मैं देख नहीं सकता हूं, ये कीड़े, रेड एंड व्हाइट कलर के कीड़े नाक में से, सारी लोगों कमरे में बंद, और वो कीड़े निकलते चले। 15 मिनट तक वो कीड़े निकलने के चारों ओर कीड़े निकलते हुए भागते भागते दीवार पे चढ़ गए सब। और 15 मिनट के बाद साध्वी जी बेहोश हो जाए और धीरे धीरे शांत हो जाए। हर 2 महीने में एक अटैक पक्का, मगर समाधि, मिरेकल समाधि। कि जन्म में कैसे कर्म का बंध किया हुआ और उदय में आएगा, पानी उतर जाएगा। बंध समय चित्त चेतिए उदय संता। कर्म बंद करने के पहले सोच लेना। मैं जामनगर में गया था, हैरान हो जाएंगे तुम देख करके। महाराज साहब एक बेटा मेरे घर में है, आपने भगवान महावीर के शासन में मृगा प्रत्योलोड्य का प्रसंग सुनागा, मेरे घर में वो बेटा है महाराज साहब। पद्म सुंदर की दीक्षा का पहला साल था वो। नरेश भाई 22 साल का लड़का, इतनी बॉडी, किशोर भाई, न आंख, न कान, न पैर, मांस का लोचा,
बेड में पड़ा था 22 साल से। आंख की जगह पे 2 छिद्र थे। बहन को मैंने पूछा, महाराज साहब, मेरे भी कुछ ऐसे कर्म होंगे, ऐसे बेटे की मां बनी हूं। महाराज साहब बस फिर आप देखो धड़कन चल रही है। और मैंने पूछा, आज वो मेरी आंखों के सामने दृश्य गई 18 पाकिस्तान की ये विवेचन के टाइम पे। मैंने बोला ये जिंदा कैसे रहता है, मुंह तो है ही नहीं, बस सिर्फ ये सब बस बिल्कुल डेड बॉडी जैसा होता है ना, ऐसा ही जहां इतना चलता है बस बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। महाराज साहब बीजू कहीं नहीं, रोज 4 टाइम एना शरीर पर दूध नाखीए, ए दूध अंदरથી ખેંચી લે અને 10 મિનિટમાં મારા સાહેબ રસી રૂપે બહાર કાઢે। બસ આ 22 વર્ષથી ચાલે છે મારા। વોટર પાર્કમાં નાહવા જતા હો, કારણ વિનાની ઘોર હિંસાઓ કરતા હો તો લાખ વાર વિચાર કરજો। આ બાંધેલા જે દિવસે ઉદયમાં આવશે ને ત્યારે પાણી ઉતરી છે। પાણી શેર બજારની એવી કંપનીઓના શેર લેતા પેલા લાખ વાર વિચાર કરજો। આ પૈસા મરી ગયા પછી અહીંયા રહેશે ને ડૂચા કાઢી નાખશે ભવાંતરમાં।